डॉलर का जो इफेक्ट हुआ था तो स्टील जो है वो 3 लाख से ऊपर चला गया था कि यूं कह लीजिए कि जो एनर्जी का जो क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, इसने पाकिस्तान को जितना बड़ा नुकसान पहुंचाया शायद ही किसी और ने, दहशतगर्दी ने भी शायद इतना ना पहुंचाया हो। फैसलाबाद में जो काम हो रहे थे वो रुक गए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो मटीरियल है वो बहुत महंगा हुआ। इसकी वजह से ना ओवरऑल पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो बहुत बढ़ चुकी है। ये सब मिलके तो काम को कहां से कहां पहुंचा दिया हुआ है और वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो रही है चीजें। जब लोग कमाएंगे तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, जब लोगों की जॉब ही जाएंगी या उनके प्रॉफिट कट हो जाएंगे तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मिनिमम हो जाएगी। और उनको इन ताकतों को नष्ट डालनी चाहिए कि जो मुल्क का नुकसान करते हैं और बड़ी ढिठाई से करते हैं। अगर ये मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो तो आज भी दुनिया से बात करके बिजली ली जा सकती है, हम न्यूक्लियर से बिजली बना सकते हैं। वो $700 बिलियन देता है और उसकी वजह से पूरा मुल्क जो है वो महंगाई की जद में आ जाता है। सर, जिस तरह बिजली और गैस की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ महंगी होती है, फिर डॉलर अगर अप्रिशिएट होता है तो उससे भी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। क्या ये चीज़ें, बिजली और गैस की प्राइसेस या डॉलर, ये चीज़ें प्रॉपर्टी के ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है इनका? जी बिल्कुल, डॉलर का जो इफेक्ट हुआ था तो स्टील जो है वो 3 लाख से ऊपर चला गया था। फिर डॉलर को थोड़ा कंट्रोल किया गया तो स्टील अब जो है ना वो 250-60 के अराउंड आ गया, यानी काफ़ी सारा जो है ना वो 70-75 हज़ार रुपया पर टन स्टील जो है वो रीजनेबल कम पैसे पे हुआ है और ये डॉलर की वजह से हुआ था। और जो बिजली गैस की आपने बात फरमाई कि बिजली गैस का भी इफेक्ट तो है ही है। इनफैक्ट वो क्योंकि जो मटेरियल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एनर्जी का बड़ा रोल है, तो एनर्जी महंगी होगी तो वो प्रोडक्ट के ऊपर ही उसका असर पड़ेगा। तो वो जो मैन्युफैक्चरर है या फैक्ट्री ओनर्स हैं या फैक्ट्री वाले हैं वो उसके ऊपर प्राइस में ऐड कर देते हैं जितना होगा। बल्कि यूं कह लीजिए कि जो एनर्जी का जो क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, इसने पाकिस्तान को जितना बड़ा नुकसान पहुंचाया शायद ही किसी और ने, दहशतगर्दी ने भी शायद इतना ना पहुंचाया हो। क्योंकि इसकी वजह से हमारे बिजनेस रुक गए, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हुई, फैसलाबाद में जो काम हो रहे थे वो रुक गए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो मटेरियल है वो बहुत महंगा हुआ और वगैरह वगैरह। तो ये तो अफेक्ट करता ही है इस इंडस्ट्री के हवाले से। लोग रियल एस्टेट को तो समझते हैं इस तरह से, इतना डीप नहीं है। रियल एस्टेट में अगर आप मैं अर्ज करूँ तो कोई हाउसिंग सोसाइटी है वो बन रही है तो उसके अंदर आप सोचिए कि पेट्रोल यूज़ होता है जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, और डीजल यूज़ होता है जी, बिजली गैस वगैरह जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके अंदर मुख्तलिफ तरीके से जो है ना वो फिर मटेरियल का जैसे मैंने अर्ज किया था। तो ये चीज़ें इसकी वजह से ना ओवरऑल पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है। यानी ये दुनिया के मुकाबले में, क्योंकि हमारा पैसा डिवैल्यू हो गया, उसका भी हमें एक और नुकसान है। पेट्रोल महंगा होने का एक और नुकसान है, एनर्जी महंगी होने का बहुत बड़ा नुकसान है। ये सब मिलके तो काम को कहां से कहां पहुंचा दिया हुआ है और वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो रही है चीज़ें। तो ये जो क्राइसिस है ये यकीन करें दुनिया में ये क्राइसिस नहीं है। दुनिया के पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, करेंसी उनकी स्ट्रांग है, उन्होंने इन चीज़ों को हैंडल और कंट्रोल किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो चंद करप्ट खानदान और ये जो करप्ट एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया 75 सालों से और गरीब आदमी को इन्होंने बिल्कुल मार दिया है। आज गरीब आदमी रोटी खाने से मतलब मजबूर है, उसके पास वसाइल नहीं है। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में कोई बड़े लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां नहीं चल रही, उसकी वजह से कि ये बिजली बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी है, ये इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी वजह से लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। अब पाकिस्तान की इकॉनमी सुकड़ गई है जी, और उसमें महंगाई हुई है और उसमें बेरोजगारी हुई है और लोग जो है वो अजाफी जो अखराजात है वो कम कर रहे हैं, उस वजह से रियल एस्टेट पे इफेक्ट पड़ता है। जब लोग कमाएंगे तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, जब लोगों की जॉब ही जाएंगी या उनके प्रॉफिट कट हो जाएंगे तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट मिनिमम हो जाएगी। तो काफ़ी सारी वजूहत की बिना पे ये मैन क्रिएटेड क्राइसिस पाकिस्तान में जिन लोगों ने ये पैदा किया उन्होंने पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान किया। लेकिन लोग अगर अभी ना पहचाने, अभी भी ना समझे इतनी मालूमात होने की वजह से और उस पर कोई एक्शन ना ले तो ये पाकिस्तान के लोगों के लिए सीधा जुल्म है और उनको इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और उनको इन ताकतों को नथ डालनी चाहिए कि जो मुल्क का नुकसान करते हैं और बड़ी ढिठाई से करते हैं और दोबारा आके इक़्तिदार में बैठ जाते हैं, केसेस माफ़ हो जाते हैं, पीछे ताकतें हैं जो उनको तो स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, जिसको चाहती हैं वो गिरा देती हैं, जिसको चाहती हैं चढ़ा देती हैं और लोग जो है वो तमाशा देख रहे हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है वो
मैं समझता हूँ लोगों को अपना क्रिएट करता है। ये जो इक़्तिदार संभालने वाले हैं, ये अगर दूरंदेश हों, ईमानदार हों, अगर ये मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो तो आज भी दुनिया से बात करके सस्ता जो है ना वो बिजली ली जा सकती है। हम न्यूक्लियर से बिजली बना सकते हैं। हम देखें, हम अगर ऑरेंज ट्रेन कर्जा लेके बना सकते हैं तो क्या हम न्यूक्लियर से बिजली बनाने के कारखाने कर्जा लेके नहीं लगा सकते? बात यह है कि आप अपने आप को गुलामी से निकालेंगे तो आप किसी से बात करने जोगे होंगे, आपकी कोई हैसियत होगी तो फिर होगा। जिस तरह से आप $1 अरब $2 अरब IMF से मांग के तो पूरा वो $700 मिलियन देता है और उसके बाद से पूरा मुल्क जो है वो महंगाई की जद में आ जाता है। तो ऐसे पैसे लेने का क्या फ़ायदा? लेकिन बहरहाल ये अफेक्ट तो होता है जी, बुरी तरह अफेक्ट होता है। प्रॉपर्टी मीटिंग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।